पाप आनंद पुन्हा भरला मार्ग चुकून मी फिरलो अंधकारात मी चाललो मार्ग चुकून मी फिरलो अंधकारात मी चाललो तरी येशूने सोडले नाही स्वतः येऊन वाचवले तरी येशूने सोडले नाही स्वतः येऊन वाचवले इतका चांगला येशू माझा स्वतः इतका चांगला येशू माझा स्वतः आनंद भरला आनंद भरला आनंद पुन्हा भरला हालेलुया येशूने मला वाचवले माझे पाप उचलले आनंद पुन्हा भरला अंगात असणारे अंधकारात चालणारे पापात असणारे अंधकारात चालणारे मी स्वर्गात नवे गीत गातो मी स्वर्गात नवे गीत गातो आतापर्यंत सांभाळ केला चांगला येशू आतापर्यंत सांभाळ केला चांगला येशू आनंद भरला आनंद भरला आनंद पुन्हा भरला हालेलुया येशूने मला वाचवले माझे पाप उचलले आनंद पुन्हा भरला आनंद भरला आनंद भरला आनंद पुन्हा भरला हालेलुया येशूने मला वाचवले माझे पाप उचलले आनंद पुन्हा भरला हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई हो जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारा संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारा संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समंदर को जिसने दो भागा जंगल में से मार्ग निकाला समुद्र को जिसने दो भागा जंगल में से मार्ग निकाला जो वायदों को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है जो वायदों को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है आसन को जिसने जिलाया आसन को जिसने बिठाया आसन को जिसने जिलाया आसन को जिसने बिठाया जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है ग्लोरी सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है हालेलुया हालेलुया हालेलुया
स्तुतीचे गीत गाऊ. सारक तू सामर्थ्य तू येशू हे युग युग हे. सारक तू सामर्थ्य तू येशू हे युग युग हे. तो आप अगर नींद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, केक बर्थडे वाई जरूर आपको मुंह में रखेंगे. चींटी अगर काट आपका इसको सुबह उठ के मुंह देख अरे क्या हो गया इतना मोटा हो गया, आप मत बोलना. आप याद रखना कि आप सोने के समय में बर्थडे हो रहा था, आप तब सो गए थे, तो केक आपको मुंह में आया, उसको याद जरूर रखें. ठीक है. तो एक्चुअल में हमारा जन्मदिन जो है कि बहुत बड़ी खुशियों का दिन है. तो मेरे प्रियो, जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, जन्म हम लेने के वक्त में कुछ खास पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, सुनने की कोशिश करना 2-4 मिनट. जन्म हम लेने के लिए हम खुद रोए, बाकी सब हंसे, लेकिन हम मरने के वक्त में हम सिर्फ चुपचाप हो गए हैं, बाकी सब रोए हैं. इन दोनों दिन का बीच में ही जो जन्मदिन है या जो शादी का दिन है, जो खुशी का दिन है, दुखी दिन है, ये दोनों दिनों का बीच में ही है. जन्म सेकंड में, मौत सेकंड में, इस बीच में ही जो भी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशियों के साथ. मेरे प्रियो, चाहे जन्मदिन मनाने वाला हो या बाकी हो, सभी के अंदर एक खुशी होना चाहिए. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिसका जन्मदिन वो लोग के बिना हम बना रहा है. महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या कुछ ऐसे लोग जो है इस दुनिया में, विलियम कैरी, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका जन्मदिन हम मना रहा है, या जो अम्बेडकर या बहुत कुछ लोगों को. तो मैं इस बात को इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे करके दिया. उन लोगों ने कुछ ऐसे इसलिए करके गए क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन भर लोगों का भलाई चाहा. बहुत ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना. हम क्या होता है कि हमारा जिंदगी में एक स्वार्थ में पड़े जाता है. मुझे ये होना है तो ये होना है, मुझे ये नौकरी होना है तो होना है, मुझे ये जॉब मिलना है तो मिलना है, मुझे ये घर खरीदना है तो खरीदना ही है, मुझे इस समय में ये होना है तो होना है, मुझे ये गाड़ी खरीदना है तो खरीदना है, मुझे ये शादी होना है तो होना है, मुझे ये लड़का चाहिए तो होना है, ये लड़की चाहिए तो होना है. इसी उलझाव में जाके हम खुद ही दुखी होते, औरों को भी दुख करते, हमारा जिंदगी को दुख की तरफ लेकर जाते जो सातान चाहते हैं. परंतु आज हम लोग खुशियों का समय जो मना रहे हैं, सचमुच में खुदा चाहते हैं ये ऐसे एक ही दिन नहीं, बल्कि हम लोग को एक ही दिन 365 दिन में एक दिन जन्मदिन नहीं, बल्कि हर दिन जन्मदिन मना रहा है. भले 365 दिन के बीच में एक ही केक खाता है, लेकिन कल सुबह यदि मैं जिंदा ना रहूं तो आज मैं जिंदा हूं, इसका मतलब सुबह खुदावा मुझे फिर से जिंदा किया, मतलब फिर से जीव उठा मैं नींद से. अगर रात को सो जाऊंगा फिर दोबारा उठूंगा ही नहीं. तो मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना. जन्म और मृत्यु का इस बीच में हम अपने लिए ही जिएंगे, बहुत दुख और तकलीफ सहेंगे, ठीक है. लेकिन मैं एक सच बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर मत ले जाना. जन्म बर्थडे भाई नहीं रहने से तो खाना कौन खाएंगे वचन का.
तो आप जल्दी लेकर आना है बर्थडे बॉय को तैयार करके। मैं इस बातें सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, हाँ। मैं इस बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु चाहते हैं आज का इन जन्मदिन भी इनका जिंदगी का हमेशा परिवर्तन के लिए दिन हो, इसलिए 2-4 बातें। थैंक यू जीसस। तो सचमुच में हम लोग हर दिन जन्मदिन मना रहे हैं। एक फोकस हमारा रहना चाहिए, हम इस दुनिया में रहे ना रहे हमारा बर्थडे और लोग सेलिब्रेट करें। एक सौभाग्य की बात होता है, खुशी की बात होता है कि उन्होंने मुझे जन्मदिन में बुलाया नहीं लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। आपको इन्होंने जन्मदिन में बुलाया नहीं लेकिन आप यहाँ पे हैं। समझ रहे हैं? मतलब जिनको हम एक्सपेक्ट भी नहीं किया उन लोग हमारा जन्मदिन में, तो कुछ हम लोग कुछ सोचे भी नहीं, इतना लोग सेलिब्रेट। और कुछ ऐसा समय आता है कि जैसे अगर मेरा जन्मदिन आता है जून 22 को, तो मैं अपने जगह में भी करता हूँ, कुछ जगह में वो लोग भी जन्मदिन मेरा मनाता है मेरे बिना। तो हम लोग इस दुनिया में रहे ना तब भी हमारा जन्मदिन हो तो कितना अच्छा होगा। जल्दी आना है ब्रदर, मैं ऐसे ही मजा किया था, आप सचमुच में कुछ बना रहे, इधर ही बना, आके बना, जल्दी बना। क्योंकि जब हम लोग को खुदा की महिमा के लिए कुछ जीने के लिए चाहते हैं तभी हम लोग उस प्रकार का जिंदगी जी सकते हैं। मदर तेरेसा देखिए, लोगों के लिए जीना चाहा, आप लोगों की उम्र में परमेश्वर की महिमा करने के, लोगों को भलाई के लिए चाहा। ठीक है, पौलुस देखिए, उन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ नहीं देखा है। जब हम सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखते, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं ना कि दूसरों को भलाई के लिए हम चाहते हैं, तो वो भलाई हमारे पीछे लौट के दोबारा आता है। नितिन दादा, वो नितिन दादा, हाँ वेरी गुड। अब बर्थडे भाई माना। जब जब इनको देखेंगे हम लोग कैसे देखेंगे, किसी नजर से देखेंगे और हंसेंगे, तो हमारे हंसी उनके मुंह में भी आना चाहिए। ठीक है, क्यों हंस रहा है? वेरी गुड। तो उनका सुनो, शादी नहीं हो रहा है, शादी होने के टाइम तो शादी नेक्स्ट बर्थडे के पहले हो जाएगा। ठीक है, तो तभी आप इधर बैठ के उनको हर बार उसको ये करते रहेगा, कोई बात। लेकिन अभी तो बर्थडे हो रहा है, छोटा मुकुट का भी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, यह आनंद, हमारा जन्मदिन का आनंद। कभी आपने मुझे नहीं बुलाया कि मैं कौन, आपको मालूम भी नहीं कि आपका जन्मदिन मनाऊंगा, उनको नहीं बुलाया आपने, लेकिन देखिए इस प्रकार के लोग आपके जन्मदिन में आनंद ले रहे हैं। हम ना जानने वाला लोग भी हमारे जन्मदिन का आनंद लेते, कितना अच्छा। महात्मा गांधी हमको नहीं जानते लेकिन उनका जन्मदिन हम मना रहे, छुट्टियां मना रहे, छुट्टी ले रहे, कितना खुशी की बात है। तो हम इस संसार में जिंदगी जिए तो कुछ ऐसे जिए, वो जिंदगी खुदा की कलाम की तरफ से, खुदा की महिमा की, खुदा की योजना की तरफ से जाकर हम जिएंगे तभी होगा। वरना खुदाया बस मुझे यही करना है, खुदाया प्रभु मुझे यही करना है, मुझे यही लेना है, मुझे वही करना है, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। लेट्स योर विल बी डन, आपकी मर्जी से मेरी जिंदगी जीने दे। जब हम चाहते तब हमारे जिंदगी में खुशी आ जाती है। हमारे कारण सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत लोग खुश होंगे। इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। बाइबल में वचन में जो काफी जगह में आपको दिखाई देता है कि परमेश्वर ने जो हमें जन्म दिया इस संसार में, तो कुछ तो इस संसार में छोड़ के जाने के लिए। यीशु मसीह जन्म दिया, कुछ छोड़ के जन्म लिया, कुछ छोड़ के गया। पौलुस जन्म लिया, कुछ छोड़ के गया। महात्मा गांधी जन्म लिया, कुछ छोड़ के गया। ये मदर तेरेसा जन्म लिया, इस संसार में कुछ छोड़ के गया। बहुत से लोग संसार के लिए कुछ करके, मैं ये भी बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को ना जाने बहुत से लोग इस संसार में कुछ छोड़ के गया भलाई। तो हम लोग जिंदा परमेश्वर, महान परमेश्वर को जानने वाला, हम और कितना कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी मर्जी से मुझे चलना सीखा। आपकी मर्जी, आज मुझे माँ बाप को छोड़ना है, छोड़ दूंगा। आज मुझे चीज को छोड़ना है, छोड़ दूंगा। आज मेरा मोबाइल को छोड़ना है, छोड़ दूंगा। पर पिता मुझे बता दे मुझे क्या करना है, बस आप जो बताए वही मैं करूँ। तभी हमारा जीवन औरों का आशीष का कारण हो सकता है। खुदा ने मुझे आज यहाँ इसलिए रखा है कि ये संदेश आपको बताए। कई बार क्या होता है, हम लोग केक काटा, चारों खाया और इधर इधर लगा लिया। कैसे, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, क्या बोलते हैं आप लोग? होली नहीं, होली नहीं, क्या बोलते हैं?
हाँ? फोटो सेशन। नहीं फोटो सेशन क्या तो बोलते हैं ना उसको, अरे आसान भाषा में जो मेकअप, उनको मेकअप करा दिया, हो गया, थालियां बजा, फोटो चारों को बांट दिया। फिर अगला दिन से उस बर्थडे बॉय किसी दर्द से जी रहा है या किस दुख से जी रहा है, उस बर्थडे जो सेलिब्रेट किया उसका लाइफ कैसे, हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते। हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के लोग होने के कारण एक इस बात को वो समझना चाहिए, यदि जिस बच्चे का, किसी व्यक्ति का बर्थडे यदि मना रहा है तो उसका खुशी उसी दिन नहीं बल्कि उसको 365 दिन तक जाना चाहिए। उस 365 दिन के बाद जब बर्थडे का सेलिब्रेशन होगी तब और खुशियाँ बढ़ना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। हम कुछ ऐसे करना है, हम दुनिया के लोग ने आज क्रिश्चियन लोगों का में भी टेंट बांध के काटा और चारों तरफ वो डाल दिया और हो गया, जैसे कि क्या तो लेडीज लोग डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम बर्थडे करने आया, बर्थडे बॉय बिल्कुल भी दुखी है, बिल्कुल भी उदास है, हम उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये बेशक अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, ये जीवन खुदा के लिए चाहिए। चाहे प्रभु की महिमा के लिए मुझे अपना जान देना पड़े, मुझे अपना जान देना पड़े, लेकिन प्रभु आपके लिए जीना है। प्रभु के लिए जान देना पड़े भी देने का तैयार हूं, क्योंकि प्रभु ने जो जान दिया मुझे तो फिर से मुझे दे देंगे ना। वो उन्होंने जो दिया मुझे उनको मैं दूंगा तो वो देगा ना मुझे, समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन क्या कहते हैं, मेरे लिए जो माता पिता भाई बहन बाल बच्चे पत्नी घर बार जो खेती सब कुछ छोड़कर मेरे लिए जीता है वो सर्वगुण ज्यादा होता है, समझ पा रहे? इसलिए मेरे प्रियो, आपसे लेकर हम सभी लोग जिंदगी कुछ ऐसे जिए कि लोगों के लिए भलाई हो। किसी बर्थडे में आप जाइए, उनका खुशियां उस दिन मत देखिए, 365 दिन देखने के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए उनके लिए। अब गिफ्ट दिया किधर तो फेंक दिया वो, बल्कि कुछ ऐसे इम्पैक्ट लेकर आइए, कुछ ऐसे बातें बताइए, कुछ ऐसे शब्द बोलिए कि मेरे बर्थडे में वो व्यक्ति कारण है कि मेरे बर्थडे के पहले इतना दर्द था, दुख था, वो खत्म होकर उसी बर्थडे का दिन से मेरे जिंदगी में खुशी आई, खुशी आई। कितना अच्छा, कितना अच्छा। इस प्रकार का जिंदगी हम बनाना चाहिए, इस प्रकार व्यक्ति हम बनना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, इस प्रकार यदि हम नहीं जिया, बर्थडे में गया, केक खाया और पेट भर के बिरयानी खाया और पेट दर्द से रात भर जिया और सुबह बाथरूम में 4 घंटा बैठा और उसके बाद सोया, क्या हुआ? अरे तेरा बर्थडे में आके मुझे ऐसे हो गया। जो केक जो लाया था ना, फुल केक लाने से अच्छा था तुमने ये लाया, मेरा पेट खराब हो गया। ये सब कुछ बकवास जो लोग करते हैं, हम ऐसे करने वाले खुदा का बच्चे हैं। हमारे चलने की कदम कदम पर भी कुछ नया झलक होना चाहिए दूसरों की भलाई, समझ पा रहे? आप ऐसे बने, आप ऐसे बने, आप ऐसे। हम सब बर्थडे उनका नहीं, हम सभी के आज, हम सभी के लिए ये दिन नया दिन है, ठीक है? ये खुशियाँ, ये मुस्कान उनका चेहरे में भी ऐसे रहना चाहिए, हमारे चेहरे में भी ऐसे चाहिए। तब होगा जब हम बीच में खुदा रहेंगे, खुदा की मर्जी से हम चलेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको मैं सुनाते जाऊं तो रात भर आप ऐसे सुनेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं नहीं होली स्पिरिट बोल रहा। तो हम सेलिब्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। वैसे मत करना जो उनको क्या बोलते, ऑलरेडी वो सुंदर है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनाया, उनको मेकअप तो लगाने का जरूरत नहीं है। तो बर्थडे बॉय है तो शादी का दूल्हा जब बनेंगे तब मेकअप बना देंगे, ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन आज हम कौन सा मेकअप लगा दें उसको? हाँ, पवित्र आत्मा का, खुशियों का मेकअप जो दिल के अंदर लगा दिया हमने। हालेलुया। ये उनका जिंदगी में एक नया मेकअप, जो ये मेकअप ये केक का मेकअप क्या होता है, धोने से चले जाता है, लेकिन आत्मा का मेकअप, वचन का मेकअप धोने से भी वो मेकअप औरों को जिंदगी में नया परिवर्तन लेकर आते हैं, आशीष लेकर आते हैं, आनंद लेकर आता है। मेरे प्रियो, एक बात बताता हूँ, मैं इस भाई का परिस्थिति में, स्थिति में जब था, एक समय था बड़े दर्द का बीच में गुजरता था, लेकिन इस प्रकार का कोई सेवक नहीं था मेरे चेहरे पे मुस्कान लेकर आने वाला। लेकिन आज मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, किसी का दर्द देखकर या किसी के बर्थडे में हम उसी दिन का खुशियाँ सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, बल्कि 365 दिन के लिए, इतना नहीं बल्कि उसका जिंदगी भर के लिए हम देने का योग्य। कितना अच्छा होगा ये केक चेहरे पे लगाने से अच्छा है वो वचन
वो दुआ दो शब्द उनका आत्मा को लगा दे, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये वचन, ये दिल का दुआ कहाँ लगा दे? आत्मा का चेहरा को लगा दे तो वो चमकीन लाए, चमक लाए। इस प्रकार आप बनिए। आपकी बर्थडे में जरूर मुझे बुलाइए, मैं जरूर आपको रोशनी बना दूंगा। आपकी बर्थडे में किसको? मुझे जरूर बुलाइए। अगले बर्थडे में आऊंगा, पर आप बुलाना पड़ेगा। चलिए हम प्रेयर करेंगे, बना देंगे इनका चेहरे को, इनका आत्मा को, इनका दिल को, इनका मन को चमकने के लिए। लोग देख, अरे तुम कौन सा मेकअप लगा के आए यार, परसों तक तो तुम्हारा चेहरे में कोई मेकअप ही नहीं था। दुकान में लोग, ये क्या हो गए तुमको, पागल तो नहीं हो क्या हो गई, कहाँ से मेकअप लगाए, कौन सा दवाई का ले, क्या हो गए तुमको, इतना आनंद इतना खुशी क्यों? ऐसे मेकअप ऐसे मिला मुझे मेरे आत्मा को, जो कोई मिटा नहीं सकता उसको, कोई पानी नहीं उसको मिटाने वाला। वो खुशियों का, वो आनंद का, वो नूर चमक का मेकअप पवित्र आत्मा ने मेरे चेहरे। हालेलुया। कल एक एनिवर्सरी में गया, वहाँ पे खुदा कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने ग्रहण नहीं कर पाया। लेकिन आज इनका बर्थडे में हम सभी को विदाउट एनी प्लानिंग परमेश्वर अद्भुत रीति हम सबसे बात कर रहे हैं। तो आज से बेटा किसी बर्थडे में भी जाओ, उनके चेहरे में केक लगाए सिवा उससे बढ़कर आप उनके दिल का, उनके मन में, उनके आत्मा में कुछ ऐसे मेकअप, ऐसे केक लगाइए, उसी मिठास, उसी केक क्रीम, उस आत्मा का क्रीम, उस वचन क्रीम कभी नहीं मिटेगा। इसको लगाने से अच्छा है 300 का केक लाए, उससे अच्छा है इसको लगा के बर्बाद करने से 150 का लेकर आइए, 150 किसी और गरीबों को बांट दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हम क्रिश्चियन लोग, हम प्रभु का लोग इस प्रकार करना बहुत प्रार्थना करेंगे। बर्थडे भाई रेडी है, केक काट के जल्दी से खाने के लिए, खाना सबको दिला। आपको तो पेट का भाजा बजने वाला है सबके लिए।